Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा. वेलकम टू हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार. Yes, we are once again joined by Rewa ji on air with us. She comes from Divine Vastu and she brings us the knowledge, the wealth of knowledge about Vastu. लिसनर्स, हमने कई बार सुना है कि एक बैलेंस लाइफस्टाइल हमारी मदद करता है अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में. अब चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, इमोशनल हेल्थ हो, एंड सिमिलरली अपनी जो रोज की जिंदगी होती है उसकी क्वालिटी, बेसिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे बेटर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है वास्तु के बनाए हुए रास्ते पे चलना. और वास्तु शास्त्र इस बात का जो हमें हौसला है वो देता है कि जो भी दिक्कतें सामने आती हैं कहीं ना कहीं वो कम होती हैं, कहीं ना कहीं अगर कम नहीं होती हैं तो हमारा हौसला जरूर बढ़ता है. पर्सनली हमारी एनर्जी जो है वो जो है बेटर होती है. तो आप लोग जरूर वास्तु के बताए रास्ते पे चलें. इसका फायदा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और न फॉलो करने का नुकसान भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो चलिए आज बात करते हैं रेवा जी से एंड लेट्स सी कि वो आज हमें किस बारे में बताने वाली हैं. रेवा जी, जय माता दी. जय माता दी ईरा और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के लिसनर्स, आपको भी जय माता दी. ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. रेवा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है हीलिंग स्पेसेस विद वास्तु विद मिरर्स. यू हैव स्पोकन, कई बार हमने जो हमारे कॉलर्स होते हैं व्हेन दे आस्क यू क्वेश्चन, आपने कई बार उन्हें बताया है कि यहाँ मिरर लगाएं, बाथरूम में मिरर लगाएं या उस स्पेस को बड़ा करने के लिए, बड़ा दिखने के लिए मिरर लगाएं. तो क्या होता है मिरर्स लगाने से? व्हाट एग्जैक्टली डू मिरर्स डू व्हेन इट कम्स टू वास्तु? बिल्कुल सही कहा आपने ईरा कि हमने इसके बारे में कई बार पहले भी डिस्कस किया, लेकिन काफी इस बार ईमेल आई थी, इसीलिए हमने ये टॉपिक डिसाइड किया कि हम लोग फिर दोबारा बात करेंगे, क्योंकि माइट भी कि कई बार नए लिसनर्स भी होते हैं या कई बार और डिटेल्स में भी जानना चाहते हैं. क्योंकि मिरर का सही डायरेक्शन का पता चलना वास्तु में बहुत ही जरूरी है. कई बार लोग देख लेते हैं कि हमने तो नॉर्थ में लगा दिया, हमने इधर लगा दिया, ईस्ट में लगा दिया, साउथ में लगा दिया, वेस्ट में लगा दिया. जी नहीं, आपको मिरर कहाँ कहाँ लगाना है. अगर नॉर्थ में लगाना है, ईस्ट में लगाना है, तो उसकी भी पोजीशन चाहिए कि किस रूम की तरफ लगाना है. तो सबसे पहले तो ये देखिए कि मिरर साउथ और वेस्ट में कभी भी ईरा नहीं लगाते, क्योंकि साउथ और वेस्ट में हमारे को एनर्जी को हमारे को साउथ वेस्ट से नहीं लेनी, हमारे को नॉर्थ और ईस्ट में से लेनी है. और नॉर्थ और ईस्ट में भी मिरर तब यहाँ किसी रूम में हमारे को ये लगता है कि हमारे पास में विंडो नहीं है. I'm sorry. Reva ji, we actually have a caller who would like to ask you something about their office desk. जी. Hello, you're on air with Reva ji. रेवा जी, मुझे पूछना था कि जब अभी हम घर से काम कर रहे हैं तो ऑफिस डेस्क की क्या लोकेशन होनी चाहिए. मेरा ऑफिस डेस्क अभी साउथ वेस्ट कॉर्नर पे है, सॉरी साउथ ईस्ट कॉर्नर में है, और जब मैं डेस्क पे बैठती हूँ तो आई एम फेसिंग साउथ. आप फेसिंग, तो ये गलत है. पहले तो ये देखिए, अगर तो आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रही हैं फिर तो आप साउथ ईस्ट में बैठ सकती हैं, लेकिन आपको जब भी फेस करना है आपको नॉर्थ की तरफ फेस करना है, साउथ की तरफ फेस नहीं करना. नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए, और अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं तो साउथ के आपके पीछे ना तो विंडो होनी चाहिए, ना ही रूम का डोर होना चाहिए, सॉलिड डोर होनी चाहिए.
क्या है आपके पीछे? वॉल है। अगर दीवार होएगी तो चलेगा? दीवार होगी, साउथ की वॉल होनी चाहिए, बहुत अच्छा है। और अब अच्छा। साउथ ईस्ट में अगर आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रही हैं तब कीजिएगा। अगर आपका अकाउंट से रिलेटेड काम नहीं है तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट या आप कह सकते हैं कि वेस्ट में भी बैठ सकती हैं, साउथ में भी बैठ सकती हैं, फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। जब भी आप फेस करें आप नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए और कभी भी अपने बेडरूम में अपना ऑफिस वर्क नहीं कीजिए। और अगर आपको लगता है कि नॉर्थ की वॉल आपके पास में है लेकिन ब्लॉक है, वहाँ विंडो नहीं है, तो वहाँ पर आप रेगुलर या स्क्वायर मिरर जरूर लगाइए। अच्छा, नॉर्थ की वॉल पे मिरर लगाऊं और फेस भी नॉर्थ करूं? बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ इज रिलेटेड विथ मर्करी। आपको पैसा कमाना, आपको पैसे की जरूरत है। अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रही हैं तो वो सन सेटिंग की तरफ आता है, वो आपको नेगेटिविटी देगा। और उससे भी ज्यादा नॉर्थ को अगर आप अपनी पीठ दिखाएंगे तो इसका मतलब आप अपॉर्चुनिटीज को अवॉइड कर रही हैं। अगर जो आपको पैसा आ रहा है वो आप ठीक तरह संभाल नहीं पा रही हैं। साउथ ईस्ट में बैठी है तो भी आपको स्ट्रेस रहेगा। अगर आप अकाउंट से रिलेटेड काम कर रही हैं तब आप नहीं, मेरा HR से रिलेटेड काम है। फिर आप साउथ ईस्ट में नहीं भाई। अगर आपका HR का है तो आपका बहुत अच्छा डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट में। अगर आप बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस होके काम करती हैं तो मैं मेरा ये घर का साउथ ईस्ट है, लेकिन मैं उसी कमरे में उस कमरे के नॉर्थ ईस्ट में शिफ्ट हो जाऊं तो ठीक रहेगा, क्योंकि मैं घर के नॉर्थ ईस्ट में नहीं जा सकती, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। तो आप कहती हैं कि आप रूम के नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठे हैं? हाँ। फिर आप एक काम कीजिएगा, आप रूम के नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी नहीं बैठे हैं, आप इसी रूम को ठीक कीजिएगा। आपको क्या करना है, जहां आप बैठे हैं आप साउथ की आपके पीछे वॉल होनी चाहिए, नॉर्थ के ऊपर में आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगाइए। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करेंगी तो बिल्कुल आपके राइट साइड में 120 डिग्री जहां मिलेगा वहां पे ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए। राइट साइड में ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दो, ठीक है? हाँ जी, जहाँ 120 डिग्री दिखाई दे। और साथ ही ग्रीन कलर का एक प्लांट जरूर लगाइए अपने पास, ठीक है? और जब टेबल पे कंप्यूटर रखेंगे तो जैसे कि नॉर्थ में तो सामने मिरर आ गया, आपको थोड़ा कंप्यूटर अपना डायगोनल करके रखना है, तिरछा करके रखना है, जिससे आप नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। और बिल्कुल वॉल के साथ में टेबल मत लगाइएगा। ठीक है जी, ठीक है। तो राइट साइड में ग्रीन बल्ब 180 डिग्री पर, एक ग्रीन प्लांट 120, नॉट 180, 120। हाँ, और नॉर्थ साइड में, नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ साइड पर दीवार पे मिरर होना चाहिए और मेरे पीछे साउथ साइड पे दीवार होनी चाहिए। सॉलिड वॉल होनी चाहिए, साउथ की वॉल होनी चाहिए। और अगर आप बिल्कुल अपने पीछे जहाँ साउथ की वॉल आती है वहाँ पर अगर आप कोई भी रेड कलर का एक छोटा सा पेपर काट के और उसके ऊपर नंबर 8 लिख दीजिएगा, फिर देखिए आप कितना ग्रो करते हैं। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। You're welcome, dear. God bless you, जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, आप भी फोन कर सकते हैं 510-657-1170 पर। दैट्स 510-657-1170 पर अपना सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से। कोई भी अगर आपको सवाल है वास्तु के बारे में, जैसे कि प्रीवियस कॉलर ने पूछा अपने वर्क डेस्क को लेके, ऑफिस डेस्क को लेके, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप जरूर फोन कर सकते हैं। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 510-868-3338. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, I was just listening to the other caller. So I have a similar question, but I am an engineer and my desk is in, like, I'm facing southeast direction. So how should be my desk? In which direction? It's the same answer that you shouldn't face towards the southeast. So you can, in which direction you are having a room? The office room is also in southeast, or you are facing towards south? It's in southeast, and I'm facing in southeast. और पीछे बैक की तरफ मिरर है। बैक की तरफ मिरर है। साउथ की तरफ में अगर आपके साउथ की वॉल पे मिरर है या नॉर्थ की वॉल पे मिरर है? नॉर्थ की वॉल पे मिरर है। दैट्स गुड, वेरी गुड। लेकिन आपको फेस जो है नॉर्थ की तरफ करना है, ना कि साउथ की तरफ। ओके।
और आप भी सेम ही रेमेडी कीजिए अगर आपके पास में कोई दूसरा रूम नहीं है। वैसे इंजीनियर्स के लिए भी बेस्ट रूम अगर देखा जाए तो उनके लिए जो आता है दैट इज अ वेस्ट इज वेरी गुड फॉर देम। सो सॉरी, एक्चुअली मेरा जो मिरर है वो वेस्ट में है। आपका वेस्ट में है तो दैट्स फाइन। अगर आपका वेस्ट में रूम है तो आप साउथ में बैठे नॉर्थ की तरफ फेस करिए। नॉर्थ की तरफ फेस करे, ओके। नॉर्थ की दीवार पे विंडो भी है? नॉर्थ की दीवार पे विंडो भी है, मिरर भी है, दोनों चीजें हैं? नहीं, नॉर्थ की दीवार पे विंडो है और वेस्ट में जो है वो ये है मिरर। वेस्ट की वॉल पे मिरर है तो मिरर को हटा दीजिएगा। वेस्ट की वॉल पे मिरर नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की विंडो इज वेरी गुड। साउथ की आपके पीछे वॉल होनी चाहिए। आपको मैं एक और अच्छी टिप देती हूँ, वेस्ट की वॉल के ऊपर में आप वहाँ पर वर्ल्ड मैप लगा दीजिए। वो मिरर तो हटेगा नहीं, वो अपार्टमेंट का है, इनबिल्ट है। अगर आपका मिरर है लगा रहने दीजिए, उसके ऊपर में वर्ल्ड मैप का पोस्टर लगा दीजिए। ओके। पर आपको कवर करना होगा मिरर वेस्ट और साउथ की वॉल पे कभी मिरर नहीं लगाए। अच्छा। तो आप उसके ऊपर में कोई भी पोस्टर जो वर्ल्ड मैप का पोस्टर है बिल्कुल वेस्ट की वॉल पे जहाँ मिरर है आप उसके ऊपर में लगा सकते हैं। वो आपको बहुत फायदा देगा। नॉर्थ की तरफ फेस कीजिए और पीछे आपके साउथ है। सेम ही रेमेडी आपको देना चाहूंगी कि आप भी जहाँ आपके पीछे साउथ आ रहा है वहाँ पर भी रेड कलर का कोई भी स्क्वायर पेपर काट के उसके ऊपर में नंबर 8 लगा लीजिए। दैट विल हेल्प यू लॉट। रेड कलर का पेपर काट के एक नंबर लिखना। हाँ, उसके ऊपर में आप येलो कलर से या रेड कलर से ही नंबर 8 लिख दीजिए। 8 नंबर के 1 8 ओके ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। अगर आपको कुछ और पूछना है या फिर अगर आप और कुछ डाउट है आपको तो आप रेवा जी को शो के बाद जरूर कॉल कीजिए। 510-868-3338 510-868-3338 ये है रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो। अभी के लिए इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कॉल अस ऑन 510-657-1170। दैट्स 510-657-1170। आप फोन कर सकते हैं इस नंबर पे। अभी फोन करके सवाल पूछ सकते हैं रेवा जी से। वी हैव रेवा जी ऑन एयर विद अस टिल 3 PM। कोई भी वास्तु का सवाल है आप जरूर फोन कर सकती हैं। जी रेवा जी, मिरर्स की बात कर रहे हैं, शुरू करते हैं अपना कि मिरर्स करते क्या है। आपने वी हैव अनदर कॉलर जिन्हें एक सवाल है। लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। ओके, इनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। रेवा जी आप शुरू कीजिए। आई लेट यू नो इफ वी हैव अ कॉलर बैक। तो जैसे कि अभी हम बातें कर रहे थे कि मिरर का, जैसे अभी मेरे से जो कॉलर्स उन्होंने बात करी, अब जहाँ पे नॉर्थ की वॉल पे विंडो है तो हमें मिरर की जरूरत नहीं है ऑफिस प्लेस के लिए। और लेकिन वेस्ट और साउथ की वॉल पे अगर मिरर होगा वो आपको हमेशा नेगेटिविटी देगा। नेक्स्ट, अगर आप एकदम अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए। कि कई बार मैं देखती हूँ कि आप सामने जा रहे हो, सामने वॉल पे मिरर लगाया है। जी नहीं, वो आपको बहुत ही नेगेटिविटी देगा और खासकर वो आपके पर्सनल रिलेशन के ऊपर में जरूर इफेक्ट करेगा। कहीं ना कहीं आप ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कह सकते हैं या कह सकते हैं कि दोनों में से पार्टनर में से कहीं ना कहीं जिनके आप कह सकते हैं कि अलग रिलेशन भी कहीं हो सकता है या कहीं नेगेटिविटी आ सकती है। तो याद रखिए, इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड द हाउस इमीडिएटली मिरर शुड नेवर बी देयर। मतलब कि आपका जो मेन एंट्रेंस डोर है वो आपके मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। बेडरूम में कभी भी मिरर मत लगाइए। अगर बेडरूम में आप मिरर लगाना भी चाहते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट में लगेगा, लेकिन वो आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि ईरा अगर वो बॉडी को रिफ्लेक्ट करेगा तो आपको उससे जुड़ी हेल्थ इश्यूज आते हैं, कई बार सर्जरीज भी होती हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेशन मिलता है। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं आपको मिरर लगाना ही है, ड्रेसर लगाना ही है क्योंकि आपको रेडी होना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको सोने के समय जरूर उसको कवर कर दीजिए ताकि उसमें आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट नहीं करे। लेकिन उसी तरह बच्चों के रूम में मैं एडवाइस कभी नहीं करती, खासकर जो टीनेजर्स होते हैं कि जिनकी 10 ईयर से लेके 16 ईयर तक, तो खास तौर पे कभी भी बेडरूम में आप मिरर नहीं दीजिए। अगर वहां पर मिरर होता है तो बच्चे ऑपोजिट सेक्स की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं या कई बार इतनी नेगेटिविटी लेते हैं कि वो पेरेंट्स की बात को नहीं मानते।
आई एम टेलिंग यू वॉट एवर आई एम शेयरिंग इट इज ट्रू। आप इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज दिस इज ए साइंस। और जहां आप सोचते हैं कि क्लोजेट है, बड़े बड़े क्लोजेट के डोर्स के ऊपर में भी कई बार मिरर होता है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं, वहां पे आप कर्टेन लगा लीजिए। लेकिन साउथ और वेस्ट में तो अगर आप बेटर है कि आप वहां पे कोई पिक्चर लगाएं, फिल्म लगाएं, उसको लगाइए। नेक्स्ट होता है, कभी भी राउंड मिरर घर के अंदर मत लगाइए। अगर गोल मिरर घर के अंदर लगाते हैं तो आपको स्टेबिलिटी नहीं देता है। राउंड मिरर इज वेरी गुड फॉर आउटसाइड, मतलब कि अगर हमारे बाहर की तरफ से हमारे को कोई नेगेटिविटी मिल रही है, कि जैसे साउथ में अगर सपोज कर लीजिए या साउथ वेस्ट में कहीं स्विमिंग पूल है, तब हम क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ बैकयार्ड की तरफ जहां हमारा स्विमिंग पूल है, नॉर्थ की तरफ में हम मिरर वॉल पे लगाएंगे ताकि वो स्विमिंग पूल उसमें नॉर्थ में रिफ्लेक्ट करे और वहां की नेगेटिविटी को खत्म कर सके। वहां पर राउंड मिरर लगा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर में राउंड मिरर कभी भी नहीं एडवाइज किया जाता। आप वहां पे लगाइए, स्क्वायर मिरर लगा सकते हैं या रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट है, अगर आपको स्टेयर्स के नीचे आपका बाथरूम है, अव्वल तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स ईरा मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टेयर्स के नीचे बाथरूम कभी नहीं होना चाहिए। किसी कारणवश अगर है, या उसके नीचे लॉन्ड्री की जगह है, या कई बार कहते हैं कि स्टोरेज की जगह भी है, तो आप सेंटर में अगर सेंटर के साथ से रिलेटेड भी कह रही हूँ और मैं स्टेयर्स के नीचे है तब भी कह रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि जो बाथरूम का जो डोर है उसके बैक टू फोर्थ, मतलब कि फ्रंट की तरफ में भी बैक की तरफ भी एक छोटा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगाएं ताकि पर्टिकुलर उसकी नेगेटिविटी को हम काट सकें। Okay. Listeners, let me quickly remind you, if you're just now tuning in, we are in conversation with Reva Kumar from Divine Vastu. रेवा जी आज बात कर रही हैं वास्तु में मिरर्स की क्या इम्पोर्टेंट होती है, जो आईने होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनका रोल है। आपको कोई भी अगर सवाल है रेवा जी से आप पूछना चाहते हैं, आप कॉल कर सकते हैं अभी स्टूडियो नंबर पर 5106571170 और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर फॉर आफ्टर द शो इज 5008683338। आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं divineavc@gmail.com पर, या फिर उनकी जो वेबसाइट है दैट इज worldofdivinevastu.com। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उनकी वेबसाइट पर worldofdivinevastu.com। जी रेवा जी, वी आर अबाउट 3 minutes away from the end of the show. Anything else that you'd like to add? हाँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मिरर के लिए जैसे हमने बातें करते आ रहे थे, लेकिन मिरर की कुछ चीजें बहुत है, खासकर आपकी ऑफिस की जगह पे। ऑफिस में जहाँ पे हम देखते हैं कि बैक टू फोर्थ हमारे साथ में रूम्स अटैच हैं, या आप कह सकते हैं कि आपके पीछे कोई दूसरे आपके सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए हैं और आपके पास कोई विंडो नहीं है नॉर्थ या ईस्ट के लिए, तो वहां पर अगर आप एक छोटा सा मिरर भी रख देंगे नॉर्थ की तरफ, वो आपको अपनी वर्क प्लेस में बहुत फायदा देता है। साथ में करते हैं स्पेशल आपकी मनी एरिया में। मनी एरिया यानी ईरा कि जैसे कि आपका कोई लॉकर है या जहाँ पे इवन कि आपका पर्स भी हो, उसमें भी अगर आप छोटा सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर रख लीजिए, वो भी आपको फाइनेंशियली ग्रोथ करने में काफी हेल्प करता है। सुनने में आपको ये बहुत ही सिंपल लगेंगी, लेकिन जो इनके रिजल्ट हैं लिसनर्स, रियली इट्स रिमार्केबल। जस्ट ट्राई टू फॉलो देम। ये आपको हमेशा जो मिरर है खासतौर पे, अगर सोते वक्त भी अगर आपकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी तो आपको हेल्थ इश्यूज देगा, और वही मिरर आपको कहाँ फायदा देगा, जहाँ पे आपका नॉर्थ ब्लॉक होगा या ईस्ट ब्लॉक होगा। नॉर्थ से वो आपको पैसे से हेल्प करेगा, ईस्ट से आपको नॉलेज के लिए हेल्प करेगा, लेकिन इनकी अपनी अपनी जगह है। एंड द राइट प्लेसेस कि जहाँ आपका पास फैमिली रूम हो या जहाँ आपका फॉर्मल लिविंग रूम हो, वहां पर मिरर लगाइए। और साथ जाते जाते टिप दूंगी मिरर के लिए, अगर आपके घर की स्टेयर्स नॉर्थ ईस्ट में से आ रही हैं, जो कि वास्तु प्रिंसिपल्स के साथ में हिसाब से हम एडवाइजेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है कि जैसे ही अगर आप देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स आ रही हैं और आपका ऊपर जाके जहां आपको स्टेयर जाके नॉर्थ मिलता है, वहां पर आप मिरर लगा दीजिए ताकि वहां की नेगेटिविटी को हम खत्म कर सकें।
जी रेवा जी, वी आर गेटिंग अ कॉल, इनसे हम बात करते हैं लेकिन वी आर एक्चुअली आउट ऑफ टाइम. लिसनर, आई एम सॉरी, अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी एबल टू टेक योर कॉल. वी आर ऑलरेडी इन द लास्ट मिनट, सो व्हाई डोंट यू कॉल रेवा जी आफ्टर द शो. बस अब शो खत्म होने ही आया है. आप रेवा जी को फोन कीजिए उनके नंबर पर 5108683338 पर. वेबसाइट है उनकी worldofdivinevastu.com. लिसनर्स, इफ यू लाइक टू सेंड हर एन ईमेल, अपने घर का आप एक लेआउट बना सकते हैं, उसमें डिग्रीज और डायरेक्शंस लिख सकते हैं, एंड यू कैन सेंड इट टू रेवाजी divineavc@gmail.com. दैट्स divineavc@gmail.com. रेवाजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर विद अस. मैं आपसे बात करती हूँ फिर अगले हफ्ते. थैंक यू ईरा, थैंक यू लिसनर्स. थैंक यू लिसनर्स एंड थैंक यू रेवा जी. जय माता दी. लिसनर्स, रिमेंबर, आप रेवा जी की वेबसाइट पे जाइए. शी विल वीक सेम टाइम सेम प्लेस. स्टे ट्यून टू रेडियो जिंदगी. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.